मुल्तान सुल्तान्स के ओनर अली तरीन, उन्होंने डेविड वार्नर से रिलेटेड पहले जो स्टेटमेंट दी थी ना, उससे उन्होंने छोटे वाला इमरान खान लिया है, मतलब यू टर्न दिया है। खान साहब लेते हैं ना यू टर्न, वो अच्छे करते हैं, यू टर्न लेना चाहिए। बजाय इसके कि आप अपनी गाड़ी किसी दीवार में, कंध में, खड्डे में, खाई में, किसी के गेट में, किसी खंबे में ठोक दे, उससे बेहतर है बंदा यू टर्न ले ले। तो अली तरीन ने यू टर्न लिया है। और अली तरीन के ना दो, एक तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट। अली तरीन ने यह कहा कि पहले मुझे बताया गया था कि जी डेविड वार्नर जो है वो टीम प्लेयर नहीं है। कहता नहीं भाई, ये भी उसका जो रिसेंट ट्वीट है उसमें उसने लिखा है कि यार डेविड वार्नर ने जिस तरीके से कराची किंग्स की टीम को लीड किया ना, एब्सोल्युटली अमेजिंग टू सी। और ये सेड कि मैं एडमिट करता हूँ इस बात को कि मुझे जो बताया गया था कि डेविड वार्नर टीम प्लेयर नहीं है, वो बिल्कुल बकवास बात थी। मेरी तरफ से डेविड वार्नर को ह्यूज रिस्पेक्ट। डेविड वार्नर के बारे में अली तरीन ने पीएसएल स्टार्ट या उस टाइम पे ना, उस टाइम फ्रेम में स्टेटमेंट दी थी कि ये टीम प्लेयर नहीं है, इस वजह से हमने इसे सिलेक्ट नहीं किया। तो अब अली तरीन ने अपने उस बयान से यूटर्न ले लिया है, मतलब बिना बे के उसको नलीफाई कर दिया। और अली तरीन रिस्पेक्ट, उसको रिस्पेक्ट जाती है यहाँ पर। भाई हमारी सोसाइटी में अगला कत्ल करके क्या देता है, मैं तो था ही नहीं उस जगह के ऊपर, मैं तो उस जगह से, जिसे कहते हैं शहर छोड़, कहते हैं सूबा छोड़, मैं तो फलाने दूसरे सूबे में बैठा हुआ था। हमारे तो यहाँ इस लेवल पर नहीं मानी जाती ना अपनी गलती। हमारे यहाँ पर वो, मुझे अपनी वो एक दूर पार की कज़न याद आ गई, चार्टर्ड अकाउंटेंट शोहर, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट शोहर, ठीक ठाक कमाई, बच्चों को उससे डरा के रखा हुआ है कि ये जो शाम को अंकला आता है ना, ये ड्रैकोला है, इससे डर के रहा करो, खून पी जाएगा, सारी उम्र तुम्हारी माँ का खून पीता रहा। मैंने एक दफ़ा ये देखा, मैंने कहा ओ अफलातून की आखिरी नस्ल, वो खुदा का खौफ कर बच्चों को अपने उनके बाप से साइड करा रही हो। नहीं 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 नहीं, तो नहीं पता, करना पैंदा है, ज़रूरी होंदा है। मैं कहा रहंदी नहीं है, सारी उम्र तेरा नाक बहता रहा और तू शड़प करके खाती थी हैं। मैं कहा हमें बता रही है। अब वो फिर भी अपनी गलती नहीं मान रही थी। हमारे यहाँ नहीं मानते भाई, हमारे यहाँ तो बेसिक्स। अब वो बच्चे क्या सीखते हैं, जब बड़े हो गए पता लगता है कि नहीं यार अब्बा इतना बुरा तो नहीं है, तो इसका मतलब अम्मा झूठ बोल रही थी, तो इसका मतलब है झूठ बोलना ठीक है। तो अली तरीन को रिस्पेक्ट जाती है कि उसने भाई पहले जो खच मारी थी उससे उसको उसने ऑन कर लिया, एडमिट कर लिया कि हाँ यार वो जो मुझे बात मैंने सुनी थी वो गलत थी। इसी से एक और चीज़ भी निकल कर आती है कि अली तरीन जो है ना चौधरी, अब मुझे समझ आती है कि मुल्तान सुल्तान की फ्रेंचाइज तुझे महंगी क्यों मिली थी ना। ये गया होगा पीसीबी के दफ्तर, वहाँ कोई ठेकेदार जो है वो लगा होगा किसी के साथ, हो बड़ा महंगा सौदा होया, बड़ा महंगा सौदा होया है, एक नंबर इट लानी पई है, बड़ा महंगा सौदा होया है। अली तरीन को वहीं से ना उसके कानों में बात पड़ी होगी, उसने सोचा होगा ले भाई इतने तो कम चुले थे, मंडी गर्म है, यानी कि रेट हाई है काफ़ी। उसने अपनी तरफ से जो फ्रेंचाइज 25-30 में मिल जानी थी, ये मेरे भाई ने 50-60 लगा दिए ना। तो फिर उसके बाद फिर अली तरीन के आपके हालात आपके सामने ही हैं, वो कहता रहता है सानू महंगी लभी, सानू महंगी लभी। और महंगी मिली नहीं है, ली तुमने महंगी है। बारगेन तो करते कुछ, इधर लोग भैंस की आंख 20 लाख का जो बैल होता है वो बारगेन कर 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 आधी कीमत पर ले आते हैं किसी ना किसी तरीके से। कुछ तो बैल को जफा मार लेते हैं कि नहीं जी इसे नाल मैनू भी फिर हलाल करो, मैं ही लैके जाना है। मंडी में बड़ा बड़ा सीन होता है आजकल, जाके देखना तो उनको बड़ा इन्जॉय करोगे। तो एक चीज़ तो ये है। बाकी जहाँ तक डेविड वार्नर की कैप्टनसी है ना, उसमें कुछ फ्लॉज थे। जैसे एक तो मुझे डेवी का ना बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग करना नहीं समझ में आया, ना उसका समझ आता है ना बाबर का समझ में आता है। यार कप्तान 30 यार्ड के अंदर होना चाहिए, मेरा ये मानना है। स्किपर शुड बी इनसाइड दी 30 यार्ड, ठीक है। अच्छा उसके अलावा फिर कराची का थोड़ा सा इशू भी हुआ, मिलने की इंजरी हो गई, फिर उनका वो जो एक कम्बिनेशन ही उस तरीके से डेवलप नहीं था। मैंने आपको बताया ना, उन्होंने भाईजान खरीदी, जिसे कहते हैं हर बड़ा नाम खरीद लिया, लेकिन उन्होंने टीम नहीं बनाई। बेसिकली आप ना जब आप वो, खैर हमको आहिस्ता आहिस्ता ही आइडिया होगा, इनको पता लगेगा कि ड्राफ्ट जब होते हैं ना तो उसमें आप प्लेयर नहीं ले रहे होते, उसमें आप बुनियादी तौर पर अपना ना एक टीम वो कंप्रोमाइज़ कह रहा हूँ, एक टीम जो है ना वो बिल्डअप कर रहे होते हैं। आपको पता हो कि यार ये किधर बनेगा, ये किधर बनेगा। ये जेसन होल्डर को देख लो ना इस्लामाबाद यूनाइटेड में, वो बेसिकली जेसन होल्डर को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने टीम कम्बिनेशन के हिसाब से लिया था।
वरना जेसन होल्डर कौन सा कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी T20 इंटरनेशनल या T20s का प्लेयर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उसे अपने टीम कम्बिनेशन के हिसाब से उठाया था। कोटा ग्लैडिएटर्स ने ड्राफ्ट्स में अपनी ना टीम बनाई है एक रफली, और अब इन दोनों को देख लो कि मतलब वो चलो इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले तो पिंडी में कुछ लाहौर वाली लेग में नहीं कुछ कर पा रहे, कोटा ग्लैडिएटर्स को चेक करो ना, वो भाई सुथरा जा रहे हैं, फाइनल में बैठे हुए हैं। तो वो कराची का थोड़ा सा ये एक इशू हुआ टीम कम्बिनेशन के हिसाब से। प्लेऑफ्स तक वो आए, वो भी इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस उनकी चलती रही हैं, इस वजह से वो आ गए। लेकिन फिर प्लेऑफ्स में आकर आपको पता है मौका कम होता है, एक मैच हारे आप बाहर हो जाएंगे, और वही इवेंचुअली इनके साथ हुआ है। कल उनकी न बैटिंग चली है न बॉलिंग चली है। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, लाहौर वालों की अगर आप फील्डिंग देखें ना, तो आपको लगता था कि उन्होंने अपनी फील्डिंग की वजह से पूरी कोशिश की है कि मैच हम दे दें किसी तरीके से कराची वालों को। लेकिन कराची वाले कितना थक्कड़ खेले होंगे कि इतनी गंदी फील्डिंग के बावजूद भी वो हार गए हैं लाहौर के अगेंस्ट। तो चलो अब तो जो होना था तो वो हो गया। लाहौर वालों से गुजारिश ये है कि आज वो वाली यबड़ी ना मारना फील्डिंग में जो कल मारी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट आपका मैच है। बाकी अली तरीन से दरख्वास्त ये है कि यार अच्छी खासी आपकी फ्रेंचाइज है, रनर अप्स रहे हैं, आप रेगुलर प्लेऑफ्स में आते रहे हैं, तो आपके पिछले 3-4 सीज़न बड़े तगड़े गुजरे हैं, आप जीते भी हैं। तो वो जो एक विनिंग कम्बिनेशन है ना अपना, उसको किसी तरीके से वापस लें, और उसका जो गुर है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके लोकल प्लेयर्स की कोर, आप जो अच्छा खेलते रहे हैं उसमें आपके लोकल प्लेयर्स की कोर चली है। जाकर आप अपने पिछले जितने भी सीजन्स हैं उनके आप चेक कर लें, और उसको पता ही होगा, अली डाटा शाटा तो चेक करते ही रहता होगा। आफरीदी, खुशदिल, ये अपना चाचा, ये सारे मिल मिला के जो आपकी लोकल कोर थी ना, ये आपको मैचेस जितवाती रही है। फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर आप पूरी की पूरी लीग नहीं जीत सकते, ये एक बड़ा जिसे कहते हैं बाटा साइज फैक्ट है। फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर आप पूरी लीग नहीं जीत सकते, कुछ मैचेस जीत जाएंगे। लीग जीतनी है तो आपके जो लोकल प्लेयर्स हैं ना, उनकी कोर का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। ये 3-4 लड़कों की मिलके कोर बनती है। आप लाहौर में चेक कर लें, आप इस्लामाबाद में चेक कर लें, आप इधर चेक कर लें, कोटा ग्लैडिएटर्स में चेक कर लें, लोकल प्लेयर्स की कोर जो है ना वो मैटर करती है। तो आई रियली होप कि अली नेक्स्ट सीज़न में लोकल प्लेयर्स की कोर बनाने में कामयाब हो जाए, तो फिर हम मुल्तान सुल्तान्स को देखेंगे कि वो बेहतर परफॉर्म कर लेंगे। बाकी ऊपर रिजी भाई तो बैठे हुए हैं एज ए कप्तान, दरवेश सिफ्त किस्म के आदमी हैं, ठीक है। बस एक ही शौक़ है कि कैमरा मेरे पर रहे उनको। ओके, इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।